इस प्रकार से अच्छा नहीं है। देखिए जो साउथ इंडिया में जो हवा चलती है ना, वो थोड़ी गीली हवा होती है, वहाँ की हवा में नमी होती है। हमारे यहाँ पे जो हवा होती है वो बिल्कुल सूखी हवा होती है। अब राजस्थान में है, गुजरात में, इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पे बिल्कुल सूखी हवा होती है। तो हमें खाने में ऐसी चीज़ खानी है जो हमारी शरीर की नमी को बढ़ाए। अब हम इडली में क्या करते हैं, इडली में हम चावल को फर्मेंट कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं उसको। अब फर्मेंटेशन में एक तो जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसके अलावा फर्मेंट करने पे जो उसका जो इडली का जो तत्व होता है ना, वो बिल्कुल सूख जाता है। अब हमने उसको खाया, चावल तो यहाँ भी होता है, चावल उधर भी होता है, लेकिन चावल को किस प्रकार से खाया ये ज़रूरी है। तो हमने जो उसमें चावल के जो पानी का तत्व है वो निकल गया, इडली के फॉर्म में खाया, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। हमें अगर खाना है तो हम चावल वैसे ही खाएंगे तो वो बेटर रहेगा। अब हो सकता है इडली की चटनी किसी के लिए अमृत का काम करे साउथ इंडियन में, यहाँ के हो सकता है कि वो प्राण घातक भी हो जाए। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा अब 100-200 साल पहले क्या कोई इडली खाता था नॉर्थ इंडिया में? नहीं खाता था। वहाँ पर उनके लिए ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं है ज़रूरी। दोनों में थोड़ी सी भिन्नताएं हैं। अब दोनों का शरीर है, प्रकृति है, सब चीज़ें हैं, ये भिन्नता तो भगवान ने बनाई है। तो ये चीज़ का समझना ज़रूरी है। हमारा भोजन इसलिए लोकल होना चाहिए, ना नेशनल ना इंटरनेशनल। बिल्कुल, और इस चीज़ का खास तौर पे हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो बात आपने बताई है, अक्सर ऐसा देखा जाता है जो यंग जनरेशन है, जो आज की हमारी जनरेशन है, वो इस फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है और इसका सेवन बंद करना उनके लिए एक नामुमकिन सी बात हो गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी देखिए, बिल्कुल आज की डेट में जितने फास्ट फूड के चेन्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही जितनी वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, उतनी भीड़ हॉस्पिटल्स में भी बढ़ती जा रही है। तो जब तक हम ये चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, खाना पीना सही नहीं करेंगे, आयुर्वेद की तरफ नहीं बढ़ेंगे और दवाओं में जो हमारे कोई भी बीमारी है उसका जड़ से ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करें, और हमारे यहाँ पे काबिल डॉक्टर्स हैं जो आपको आपकी दवा के आपकी जो रोग के अनुसार और रोग की अवस्था के अनुसार आपकी पूरी यहाँ से हम आपको दवाई भेजेंगे, और साथ में आपको एक डाइट चार्ट भी दिया जाएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, आपकी रोग के अनुसार और रोगी के अनुसार डाइट चार्ट बना के भेजा जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर बीमार नहीं है तो बिल्कुल ही मत पड़िए, खाने पीने का ध्यान रखिए। बीमार हो गए हैं, किसी छोटी सी या बड़ी बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो कॉल कीजिए और पूरी जानकारी दीजिए, और जो है आप उसके अनुसार दवा का सेवन कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छा एक बात बताइए, अभी कार्यक्रम जब हमारा शुरू हुआ था उस टाइम पे आपने एक बात बोली थी, अस्थमा और दमा। जब दमा के बारे में बात करते हैं कि तो आपने बताया था दमा दम के साथ ही जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद की अगर हम दवाइयाँ खाते हैं, आयुर्वेद में जो औषधियाँ होती हैं उनका सेवन करते हैं, तो हमारा अस्थमा और दमा दोनों कंट्रोल हो सकते हैं? हाँ डेफिनेटली। देखिए जैसे आप मेडिसिन लेंगे उससे क्या होगा, अब आपने इन्हेलर लिया आपने एलोपैथिक में, या कोई एक गोली खाई, उससे थोड़ी देर के लिए लंग एक्सपैंड हो गया, 5-6 घंटे आपने इजीली सांस ले ली, उसके बाद वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। ठीक है, कई बार ज़रूरत पड़ती है, बहुत एक्यूट स्टेज आ गई, एकदम से इन्हेलर की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इलाज कराना भी तो ज़रूरी है, रोग को जड़ से मिटाना भी तो ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए आप जो है दवाइयों का सेवन कीजिए, पूरी जानकारी दीजिए, आपको बिल्कुल आपकी अवस्था के अनुसार। अब देखिए, सभी बीमारियों की एक दवाई नहीं है, और सभी एक रोग के लिए भी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। एक रोग के अवस्था के अनुसार आपको दवाई दी जाएगी, तो आप पूरा उसका फॉलो कीजिएगा, दवाइयाँ रेगुलर लीजिएगा, और पथ्य क्या खाना है क्या नहीं खाना जो हम आपको साथ में भेजेंगे वो भी फॉलो कीजिएगा। आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। अस्थमा जो है वो धीरे धीरे आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं अस्थमा में, क्योंकि एक क्रोनिक बीमारी है, इसका वो कोई एलोपैथिक में इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप देखेंगे तो उसमें आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। चलिए अब एक बार डॉक्टर साहब से फिर से जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अगर हम हैं अस्थमा के पेशेंट। बताइए। जी देखिए, ऐसा है, अगर किसी को अस्थमा है तो उसको खास तौर पे अपनी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या खा सकते हैं पहले ये बता देता हूँ। गेहूँ है, मूंग की दाल है, बथुआ, लौंग, इलायची, लहसुन, तेज पत्ता, इन चीज़ों का आप जितना प्रयोग करेंगे उतना अच्छा। पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा है। तो थोड़ा सा स्नान के लिए, अभी तो खैर गर्मी है आजकल, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी का प्रयोग करें। गर्मियों में भी हो सके तो थोड़ा उस तरीके से यूज़ करें। और दूध में हल्दी और सौंठ मिला के 2-2 ग्राम मिलाकर पी सकते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट है, रेगुलर हैबिट बना सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ठंडी चीज़ें कोई भी है, जैसे हमारी आइसक्रीम है या ठंडा पानी है, दही है, खीर है, सरसों की चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय कॉफ़ी है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इमली है, अचार है,
खट्टी चीज़ें जितनी है वो भी अवॉइड करनी है, बाकी फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। कॉन्फेक्शनरी की चीज़ें, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। क्रिस्पी और क्रंची जितनी चीज़ें हैं वो हमें कम से कम लेनी है। हो सके तो दिन में थोड़ा सा घी लीजिए 1 चम्मच, क्योंकि हमारे लंग्स में जो कफ होता है वो हमारा सूख हो जाता है, थोड़ा सा लुब्रिकेशन मिलेगी। 1 चम्मच तक आप पूरे दिन में देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से मसाज कर सकते हैं लंग्स के आसपास, जो है सरसों के तेल या किसी एक प्रकार के तेल से आप विशेष उसके आसपास मसाज कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में, क्या है? जी, मैं आपको एक छोटा सा होम रेमेडीज़ के लिए मैं आपको छोटा सा एक नुस्खा बताता हूँ, जो सारी चीज़ें आपके घर पे भी उपलब्ध हैं। उन सब चीज़ों को किचन में मिलती हैं जो सारी चीज़ें, जैसे आप इक्वल क्वांटिटीज़ में इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है और इलायची है। इन 5 चीज़ों को लेके आप मिक्सर बना के रख लीजिए। आधा चम्मच इसे आप दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं शहद के साथ। ये तो हो गई जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं, आपको इससे लाभ मिलेगा। अब ये जो रेमेडी है, 5 साल से अगर कम की उम्र में बच्चा है तो उसको ये ना देके सिर्फ आप अदरक का जूस उसको शहद के साथ दे सकते हैं, उसमें उसे लाभ मिलेगा। और पूर्ण बीमारी के लिए आप हमारी मेडिसिन ले सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के इस एपिसोड में हमने बात की अस्थमा और दमा के बारे में। उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपने सुनी हैं ध्यानपूर्वक और इन सभी बातों को आप फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक इसी तरह से बीमारियों के शिकार आप सभी होते रहेंगे। हमारी यही कोशिश रहती है कि आप सभी को घर बैठे बिठाए कैसे सही उपचार के बारे में बताया जाए, कैसे आप सभी को आगाह किया जाए कि कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर को घेर सकती है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में आपने जो भी बातें सुनी हैं, इन सभी बातों को फॉलो करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपको कौन सी औषधि का सेवन करना शुरू करना चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे काबिल डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं और जो दवाइयाँ आपको बताई जाएंगी, उन दवाइयों को आप घर बैठे बिठाए प्राप्त कर सकते हैं और लगकर अपना इलाज कर सकते हैं। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाज़त। जाने से पहले हर बार की तरह डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूँगी। नमस्कार। अगर आप किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, तो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से फोन पर सलाह लें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 011-4264-4274। अब आप घर बैठे भी दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना नाम व पता लिखवाकर अपनी बीमारी बताइए और घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 ऑपोजिट निम्स NIMS नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034।